हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा की तैयारी कैसी चल रही है? वो जो 30 नंबर होते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने चार्ट पर डीएनए का वो सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाया है, उनके लिए तो ये सेशन बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, पूरे 30 मार्क्स। और पता है, ये मार्क्स लाना ना बिल्कुल मुमकिन है। बस इस सेशन को थोड़ा ध्यान से सुनना है और मेरा विश्वास है कि ये 30 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन सारे सवालों पर नजर डालते हैं जो एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं। तो क्या सब तैयार है? इसको ना एक प्रैक्टिस सेशन की तरह सोचिए। इसके एंड तक इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जामिनर के सवालों का जवाब आराम से दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कुछ बिल्कुल बेसिक सवालों से। ये वो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर वाइवा में पूछे जाते हैं। समझ लीजिए, ये नॉलेज की नींव है, तो इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल, डीएनए है क्या? इसका जवाब ना एकदम आसान और टू द पॉइंट होना चाहिए। एग्जामिनर को बताना है, सर डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब एक जेनेटिक मटेरियल जो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाता है। सिंपल, बस इतना ही बोलना है। इसके ठीक बाद एग्जामिनर का अगला सवाल लगभग हमेशा यही होता है, अच्छा डीएनए का पूरा नाम बताओ। और यहाँ पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देना है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, हिंदी में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इस नाम को ना अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला सवाल हो सकता है, ठीक है, ये डीएनए मिलता कहाँ है? तो इसका जवाब है कि डीएनए मेनली तो सेल के न्यूक्लियस यानी केंद्रक में होता है। लेकिन हाँ, इसके अलावा थोड़ी मात्रा में ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, जो साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो एग्जामिनर को बताना है, सर डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। अच्छा ये बताओ कि डीएनए की स्ट्रक्चर की खोज किसने की? ये एक और बहुत ही कॉमन सवाल है। इसका सीधा सा जवाब है वॉटसन और क्रिक। इन्हीं दोनों ने डीएनए का वो फेमस डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, जिसके बारे में हम सब पढ़ते हैं। तो बस यही कहना है, सर डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज वॉटसन और क्रिक ने की थी। और इसकी संरचना कैसी होती है? जैसा कि चार्ट पर भी बनाया होगा, ये है एक डबल हेलिक्स, हिंदी में कहें तो द्विक कुंडलित संरचना। इसमें होता क्या है, दो धागे होते हैं जो एक दूसरे के चारों तरफ एक घूमती हुई सीढ़ी की तरह लिपटे रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही। चलिए अब थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। देखते हैं कि ये जो जबरदस्त स्ट्रक्चर है, आखिर ये किन चीजों से बना है। मतलब अब हम बात करेंगे डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स की। एग्जामिनर पूछ सकते हैं, डीएनए की बेसिक यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका जवाब है न्यूक्लियोटाइड। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक दीवार ईंटों से बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही डीएनए की जो लंबी सी चेन होती है, वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से बनती है। तो सवाल उठता है कि एक न्यूक्लियोटाइड किन चीजों से मिलकर बनता है? तो देखिए, इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला, डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी शर्करा। दूसरा, एक फॉस्फेट ग्रुप। और तीसरा, एक नाइट्रोजीनस बेस यानी नाइट्रोजीनस क्षार। जब ये तीनों मिल जाते हैं, तब जाकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अच्छा, अब ये जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं, ये कौन-कौन से होते हैं? तो डीएनए में 4 तरह के बेसिस होते हैं। उनके नाम हैं एडेनिन, जिसे हम ए से लिखते हैं, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी और थाइमिन टी। इन्हें आप हमारे जेनेटिक कोड के AGCT समझ सकते हैं। यही वो 4 लेटर्स हैं। एक और इम्पोर्टेंट सवाल शुगर से जुड़ा हुआ। एग्जामिनर पूछ सकते हैं, डीएनए में कौन सी शुगर होती है? जवाब बिल्कुल सिंपल है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये इसके पूरे नाम में ही छिपा है। देखिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहीं से याद रखना है। ठीक है, तो अब तक हमने डीएनए का स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स सब समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डीएनए का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और साथ ही साइंटिस्ट्स इसके साथ काम करने के लिए किन खास टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो डीएनए का मेन फंक्शन क्या है? इसका सबसे सबसे जरूरी काम है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, यानी आनुवंशिक जानकारी को पेरेंट्स से बच्चों तक ट्रांसफर करना। ये आसान भाषा में कहें तो लाइफ का ब्लूप्रिंट है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होता है।
अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है, आखिर साइंटिस्ट्स डीएनए को काटते और जोड़ते कैसे हैं? तो देखिए, डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह से काटने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स का, मतलब आणविक कैंची। इसका साइंटिफिक नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, याद रहेगा। और फिर उन कटे हुए टुकड़ों को जोड़ने के लिए वो यूज करते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसे लाइगेज एंजाइम कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बस यही टेक्निक यूज होती है। और अब आखिरी हिस्से में एक बहुत ही कॉमन कंपैरिजन वाला सवाल। एग्जामिनर अक्सर डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस पूछते हैं। वो देखना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर साफ है या नहीं। तो डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फर्क है उनके स्ट्रक्चर में, उनकी बनावट में। जैसा कि हमने देखा, डीएनए एक डबल हेलिक्स है, उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएनए जो है वो एक सिंगल हेलिक्स होता है, उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है। ये सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये समझ लीजिए कि वाइवा की चेकलिस्ट है। पहला पॉइंट, डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा, इसकी यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। तीसरा, इसका काम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है। और चौथा, इसका स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स है। बस ये 4 बातें बिल्कुल पक्की कर लीजिए। इन सभी जवाबों के साथ वाइवा के लिए प्रिपरेशन एकदम सॉलिड है। बस एक बात याद रखनी है, शांत रहना है, कॉन्फिडेंस से जवाब देना है, और ये 30 नंबर आपके हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सब बहुत अच्छा करेंगे। और जाते जाते मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगर डीएनए सच में लाइफ का ब्लूप्रिंट है, तो सोचिए फ्यूचर में हम इंसान इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके और क्या-क्या अमेजिंग चीजें बना सकते हैं। ये सोचने वाली बातें हैं ना? ऑल द वेरी बेस्ट।